हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश बिधूरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजाइनिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटीरियर डिजाइनिंग के बारे में। इस वीडियो में सारे ही पॉइंट्स को हम मॉडर्न डिजाइनिंग के हिसाब से बताएंगे कि आप अपने घर का एक्सटीरियर मॉडर्न थीम में कैसे डिजाइन करें। आप एक आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एक होम ओनर हैं जो अपने घर का एक्सटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे 5 टिप्स जिससे आप अपने घर का एक्सटीरियर डिजाइन नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल कर आती है वो है कि हमारे घर का एक्सटीरियर लुक किस तरीके का होगा। बिकॉज कि जो एक्सटीरियर लुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर के एक्सटीरियर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि घर अंदर से कैसा होगा, वो कितना फंक्शनल और कितना सुंदर अंदर से होगा, ये उसका एक्सटीरियर ही डिफाइन कर देता है। तो एक्सटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए आपका पहला पॉइंट है डिजाइन अकॉर्डिंग टू हाइट एंड विड्थ ऑफ द हाउस। सो व्हेन यू स्टार्ट डिजाइनिंग, फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन कि आपका जो घर है वो कितने फ्लोर का है। सो बेसिकली उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको इसके हिसाब से उसको डिजाइन करना होगा। और इसमें जो हाइट को कंसीडर करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि मान लीजिए कि आपने अगर ग्राउंड फ्लोर ही बनाया है अपने घर का और आप चाहते हैं उसी के अंदर अगर आपका बेहतर लुक निकल कर आए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका जो घर है वो 2 या 3 मंजिल का है तो वहां पर आपके ज्यादा डिजाइन निकलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज कि आपके घर की अगर हाइट अच्छी है तो आप उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिजाइनिंग के अंदर। बट यहाँ पर आपको विड्थ को भी जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको घर की हाइट और उसकी विड्थ को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपके एक्सटीरियर की हाइट कम है तो आप वहां पर परगोलास वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो घर है वो थोड़ा और हाइट में लंबा दिखे। अगर आपके घर की जो विड्थ है वो कम है तो आपको वहां पर इस तरीके की पैनलिंग्स का इस्तेमाल करना है जो हॉरिजॉन्टली लगाई गई हो, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, या फिर जैसे ये ग्रूव्स इसमें निकाल रखे हैं। आप इस तरीके से अगर अपने घर के एक्सटीरियर में कोई भी पैटर्न बनाएंगे तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका घर की जो चौड़ाई है वो ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे डिजाइन रूल्स हैं जो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और आपको इन चीजों को ध्यान में रख के ही इसको डिजाइन करना पड़ेगा। और अलग अलग एक्सटीरियर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और अलग अलग बजट होने के कारण तो डिजाइनिंग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, यूज 3 to 4 कलर्स ऑन योर एक्सटीरियर। तो जब भी हम कोई मॉडर्न एलिवेशन डिजाइन करते हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि हम वहां पर बहुत ज्यादा मल्टीपल कलर्स यूज ना करें, बल्कि आपके ओवरऑल एलिवेशन में आप 3 से 4 या फिर हद से हद 5 कलर्स का ही इस्तेमाल करें। 3 to 5 कलर से बेसिकली मतलब ये है कि आपका ओवरऑल एलिवेशन में ही इतने ही कलर मौजूद होने चाहिए। इसमें एलिवेशन के सभी एरियाज का कलर हम काउंट करेंगे। और अगर आप अपने घर के एक्सटीरियर में कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 60, 30 और 10 के रेशियो में भी कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो 60% कलर है वो आपको एक लेना पड़ेगा, 30% आपको एक कलर यूज करना पड़ेगा और 10% आपको एक कलर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कलर से मतलब है वो सिर्फ पेंट से नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी टाइप की वॉल पैनलिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी जाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके अंदर भी जो कलर है वो भी काउंटेबल है इसके अंदर। और मैंने आपको जो 60, 30, 10 रेशियो वाला रूल बताया है, इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनसे आप इजीली कलर अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी डिजाइन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मेक लेवल्स इन योर एक्सटीरियर एलिवेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कि जब भी हम अपने एलिवेशन को एक प्लेन टाइप का लुक देने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देता है और वो काफी बेसिक और सिंपल टाइप का दिखाई देता है। जबकि आप अपने एलिवेशन के अंदर लेवल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने अपनी एलिवेशन में कुछ लेवल्स क्रिएट कर दिए, जैसे कुछ पार्ट को आपने यहाँ पर एक्सट्रूड कर दिया और कुछ पार्ट को आपने थोड़ा पीछे हटाकर बना दिया, तो वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मल्टीपल लेयर्स उसके अंदर एडिड हैं और जो आपका एक सिंपल और प्लेन वाला लुक है वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर की वॉल्स को आगे पीछे करने की सोचे तो आपको स्ट्रक्चर डिजाइन उसका जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि आपके स्ट्रक्चर को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। और अगर आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है तो जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत तरीके की शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेवल्स क्रिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, चूज राइट मटेरियल फॉर योर एलिवेशन। मटेरियल का सिलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी घर की जो लाइफ है वो काफी अच्छी रहती है और मेंटेनेंस भी आपका काफी कम आता है। और अगर आप अपने घर के लिए कोई भी मटेरियल्स खरीद रहे हैं जो आपको एक्सटीरियर में अप्लाई करना है तो उसकी लाइफ एटलीस्ट 10 ईयर्स तक तो हो, जिससे कि आपको बार बार मेंटेनेंस ना करना पड़े। और मटेरियल सिलेक्शन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि आपके घर का जो
टेक्सचर और लुक एंड फील है वो आपके मटेरियल्स ही क्रिएट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास लाइटिंग्स। अगर आप अपने घर के एक्सटीरियर में लाइटिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। और लाइटिंग्स आपके एक सिंपल घर को भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक दे सकती हैं। अगर आपका बजट है वो कम है और आप अपने घर के एक्सटीरियर में सिर्फ पेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहां पर अगर आप लाइटिंग्स का इस्तेमाल अच्छे से कर लें तो आपका घर फिर भी काफी अच्छा दिखाई देगा। लाइटिंग के अंदर भी आप कई तरीके की लाइट्स आती हैं, जैसे कि आपकी 4 वे लाइट, 2 वे लाइट और आपका अप लाइट, डाउन लाइट, वॉल लाइट। तो लाइटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप एक्सटीरियर के लिए आप जैसे कि आपने अगर पेल व्हाइट या फिर वार्म व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया है तो आपकी जो भी ओवरऑल लाइटिंग एक्सटीरियर में लगेंगी उन सभी का कलर पेल व्हाइट ही होना चाहिए। और आपको ये बात भी जरूर ध्यान रखनी है कि आपको सेम कलर के साथ साथ सेम ब्रांड को ही प्रेफर करें, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है उनके कलर्स में या फिर उनकी इंटेंसिटी में आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा। तो इसीलिए ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप सेम ब्रांड की सेम कलर्स की लाइट ही खरीदें, जिससे कि आपके जो लाइट की इंटेंसिटी और कलर्स वो मैच हो और आपके घर का एक्सटीरियर अच्छा दिखे। तो चलिए ये था हमारा वीडियो मॉडर्न एक्सटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नॉलेज के साथ।